हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के। और आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग्स क्या होती हैं और बिल्डिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं बिल्डिंग क्या होती है, तो बिल्डिंग कोई ऐसी चीज़ है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, यानी ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि कोई भी मटेरियल जिसको अपन फाउंडेशन, वॉल और उसके साथ में क्या होगी, फ्लोरिंग मटेरियल, रूफिंग, इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए और उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज किया जाए, चाहे वो कोई सा भी पर्पज़ हो, चाहे अपन उसको रहने के लिए पर्पज़ से यूज़ करें या फिर उसके एजुकेशनल यानी कोई कॉलेज की तरह यूज़ करें। ठीक है, मतलब मेन चीज़ तो क्या याद रखनी, इसके अंदर कौन कौन से तो कंपोनेंट होने चाहिए, दूसरा इसका यूज कहाँ कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि वॉशरूम होना चाहिए, है ना। तो ये मेन चीज़ हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। बाथरूम होना चाहिए, स्टेयर्स होने चाहिए। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, डेफिनेशन क्या होगी, ए बिल्डिंग कैन बी डिफाइंड, ए बिल्डिंग कैन बी डिफाइंड as a building can be defined as a structure which consist foundation, walls. A building can be defined as a structure which consists foundation, walls, floor and roof covering material erected to provide यानी कि अपने क्या किया, ए बिल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट, या फिर कंसिस्टिंग कह सकते हैं, कंसिस्टिंग फाउंडेशन, वॉल्स, फ्लोर एंड रूफ कवरिंग मटेरियल्स erected to provide covered space for different uses, provide covered space for different uses, ठीक है। like as यानी कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट यूज है, रेजिडेंसिंग बिल्डिंग हो सकती है कोई, है ना। या फिर अपन बात करते हैं कोई एजुकेशन, बिजनेस। एजुकेशन का क्या हो सकता है भाई, कोई भी आपको यदि बिजनेस करना है तो उसके लिए स्पेस चाहिए, बिजनेस ETC। तो देखो, अभी तक तो अपने डेफिनेशन की बात करी कि भाई बिल्डिंग क्या होती है। तो बिल्डिंग क्या होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत फाउंडेशन होगा, उसके अंदर वॉल होगी, उसके अंदर फ्लोर होगा नीचे का, उसके अंदर रूफिंग मटेरियल होगा। इस सब से इसको सबको कंबाइन करके यानी इरेक्ट करके एक अपन ने कवर्ड स्पेस बनाना है, ठीक है, जिसको डिफरेंट यूज़ के लिए अपन काम लेंगे, यानी डिफरेंट यूज़ के लिए काम लेंगे। तो कैसा हो सकता है डिफरेंट यूज़ में अपन क्या कर सकते हैं, कोई रेजिडेंस हो सकता है यानी जहाँ पे अपन रहते हैं, कोई एजुकेशन बिल्डिंग हो सकती है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, या फिर कोई अपने बिजनेस करना है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप वहीं पे, या फिर कोई भी स्टोरेज है, या फिर अपन बात कर रहे हैं कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे अपन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, या फिर कोई इंटरटेनमेंट का हो सकता है, या फिर कोई अपना धार्मिक स्थल हो सकता है, जैसे मॉस्क होता है, टेम्पल होता है, चर्च, है ना, यानी जहाँ पे अपन क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, एक तरह से पूजा पाठ का काम करते हैं, विद ऑल द सर्विसेज। अब इसमें क्या लिखना है, ये तो है ही, विद ऑल द सर्विसेज लाइक, कौन कौन सी सर्विस होनी चाहिए भाई, एक तो क्या होना चाहिए सबसे पहले, बाथरूम, ठीक है, लाइक बाथ, स्टेयर्स यानी कि बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ होनी चाहिए, ठीक है, WC होना चाहिए, वाटर क्लोजेस्ट, ठीक है, क्या वाटर क्लोजेस्ट, वॉशरूम जिसको बोलते हैं,
तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फाउंडेशन होता है, वॉल होता है, ठीक है, फ्लोर होगा, रूफ होगा, इन सबको एक तरह से कंबाइन किया जाएगा, इरेक्ट किया जाएगा और एक कवर्ड स्पेस अपन के लिए बनाया जाएगा, जिसको हम डिफरेंट यूज के लिए यूज करेंगे, मतलब डिफरेंट काम के लिए अपन उसको यूज़ करेंगे, चाहे अपन रहने के लिए यूज़ करें, चाहे कोई एजुकेशन बिल्डिंग है या फिर अपन वहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मेन नेसेसिटी जो सर्विसेज होती हैं, जैसे कि बाथरूम होना चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए और वाटर क्लोजेस तो होना चाहिए। तो ये ETC लगा देना और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये यदि यहाँ पे हैं तो उसको अपन क्या कह देंगे, ये भाई रह जी बिल्डिंग बोल देंगे उसको अपन क्या बोल देंगे भाई, बिल्डिंग। अब जैसे कुछ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे टेंट लगाया, कई बार अपन जाते हैं ना टेंट्स, ठीक है, कहीं पे टेंट लगा दिया आपने, कहीं सिमानाज लगा दिए, ठीक है, सिमाने बोलते हैं, जैसे देसी भाषा में क्या बोलते हैं, सिमाने बोल देते हैं, ठीक है। तिरपाल, ठीक है, तिरपाल की बात कर ली अपन ने। कोई शेल्टर होम या स्लम्स बना देते हैं, शेल्टर्स, स्लम, ठीक, यानी ये चीज़ उसके अंतर्गत नहीं आएंगी बिल्डिंग के अंदर। क्या चीज़ नहीं, टेंट जैसे लोग जो लोकली लगा देते हैं ना अपन, कहीं भी कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है, टेंट लगा दिया, या फिर साइडों में सामाने लगा दिए, कहीं भी अपन जैसे बाहर जाते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, यानी ऐसा कोई टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर फाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। या तो अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि टेंट हो गया, सिमाना हो गया, तिरपाल हो गया, शेल्टर रूम हो गया, स्लम के लिए हो गया, जो कि विदाउट फाउंडेशन एंड वॉल, विदाउट फाउंडेशन एंड वॉल्स, ये कंपोनेंट हैं, तो इनको अपन क्या करेंगे, नॉट कंसीडर्ड एज ए बिल्डिंग, नॉट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर नॉट कंसीडर्ड एज बिल्डिंग्स, यानी आपको इसके अंदर सिर्फ जो टेम्परेरी जो वाले हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है जब भी आपसे बिल्डिंग के लिए पूछा जाए। यानी कि उसमें परमानेंट क्या होनी चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए, उसके अंदर वॉल होनी चाहिए, रिजिड रूफ होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी तो बिल्डिंग के अंदर आएगी। वहीं यदि आपके अंदर एक टेंट आ गया, सामान आ गया, तिरपाल आ गया, शेल्टर हो गया, यानी जिनकी कोई फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, फिर वॉल्स प्रोवाइड नहीं की जाती, ऐसे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उनको अपन बिल्डिंग्स के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। देखो बेसिकली क्लासिफिकेशन अपनी बिल्डिंग का करते हैं, टाइप्स या फिर मैं क्लासिफिकेशन कहना चाहूँ, दोनों की बात एक ही है। तो क्लासिफिकेशन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, और क्लासिफिकेशन में भी अपन दो तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ टाइप्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग का, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्या बात करने वाले हैं भाई, क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है इसके बारे में बात करेंगे अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, तो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है। मेनली देखो बिल्डिंग को जब भी अपन बात करते हैं तो दो तरह का क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो उनके क्या किया जाता है, ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि अपन इसको कहाँ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, कहाँ उसको अपन यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पस से कर रहे हैं, इसी को अपन नेशनल बिल्डिंग कोड यानी NBC के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इन फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो तो अपना रहेगा बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, बेस्ड ऑन क्या रहेगा भाई, ऑक्यूपेंसी, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, बाई नेशनल बिल्डिंग कोड, बाई नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को कौन कौन से टाइप से NBC अपन इसको बोल देते हैं क्लासीफाई किया गया है। तो मेनली NBC ने एक्यूपेंसी यानी किस पर्पस से अपन उसको यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन किया है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिस्टम, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सिस्टम। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल सिस्टम, यानी किस तरह के सिस्टम से इसको बनाया गया है, ठीक है। अभी इनके और ब्रीफ में अपन बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करें स्ट्रक्चरल सिस्टम की बात करें, स्ट्रक्चर लिख दो या फिर स्ट्रक्चर
सिस्टम लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन किसके अकॉर्डिंग, NBC के अकॉर्डिंग, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग कौन सा क्लासीफाई किया हुआ है। तो देखो इसको NBC जो है उसने A से लेके I ग्रुप तक डिवाइड किया हुआ है, यानी A ग्रुप, ठीक है। A ग्रुप के अंदर पहला जो ग्रुप है वो A है, ग्रुप A लिख सकते हो या फिर A लिख दो, ऐसे आप इसको ऐसे लिख दो, ग्रुप A, ठीक है। ग्रुप A के अंदर जो बिल्डिंग आती है उसको अपन बोलते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्या होगी भाई, A ग्रुप के अंदर जो NBC ने रखा है वो किनको रखा हुआ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को। किसको रखा है भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो ये तो अपना ग्रुप A हो गया। जब भी आपसे A ग्रुप की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी बिल्डिंग की अपन बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। सेकंड अपन बात करते हैं ग्रुप B। ग्रुप B, तो B ग्रुप के अंदर जो बिल्डिंग को रखा गया है वो है अपनी एजुकेशनल बिल्डिंग। जितनी भी एजुकेशनल बिल्डिंग है उसको अपन B ग्रुप के अंदर रखेंगे, एजुकेशनल बिल्डिंग। थर्ड जो ग्रुप आएगा ग्रुप C। ग्रुप C, तो ग्रुप C के अंतर्गत जो रखा गया है वो रखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। उसके बाद अपन बात करते हैं ग्रुप D की। ग्रुप D, तो ग्रुप D के अंतर्गत जो बिल्डिंग रखा है वो असेंबली बिल्डिंग्स, यानी कि असेंबली बिल्डिंग को अपने ग्रुप D के अंतर रखा हुआ है। ग्रुप E के अंदर मैं बात करूं तो ग्रुप E के अंदर जो बिल्डिंग्स होंगी वो होंगी अपनी मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स। कौन सी होंगी भाई, सॉरी, बिजनेस बिल्डिंग। E के अंदर जो आएंगी वो अपनी क्या आएंगी भाई, बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं, जहाँ पे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा हो, आपका कोई सब्जेक्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी लेवल का हो सकता है, तो उसको बिजनेस बिल्डिंग अपन बोल देंगे। तो ये होगी अपनी बिजनेस बिल्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रुप F की। यदि ग्रुप F की बात करूँ तो इसके अंदर जो बिल्डिंग्स आएंगी वो आएंगी अपनी कौन सी, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स। कौन सी आएंगी भाई, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स। मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स, अभी इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सब बिल्डिंग्स के बारे में, ये कौन सी बिल्डिंग के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद ग्रुप G की बात करते हैं। ग्रुप G के अंदर जो बिल्डिंग्स आती हैं उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। कौन सी होती है भाई, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। नेक्स्ट ग्रुप H, ठीक है। G का क्या आता है H, तो H जो होगा उसमें आएगा स्टोरेज बिल्डिंग्स। एंड लास्ट जो है वो है ग्रुप I, और I के अंदर जो बिल्डिंग आती है उनको अपन बोलते हैं हैजार्डस बिल्डिंग। कौन सी होती है भाई, हैजार्डस बिल्डिंग्स। तो देखो ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है भाई, एक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि किस चीज़ के लिए उस स्पेस को एक्वायर्ड किया हुआ है, किस के लिए अपने उसको घेरे हुए हैं, या फिर किस यूज अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आप क्लासीफाई करो एक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग, या फिर आपसे पूछा जाए कि एनबीसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स को कितने क्राइटेरिया के अंतर्गत डिवाइड किया हुआ है, तो ग्रुप ए से लेके कहाँ तक किया हुआ भाई, ग्रुप ए से लेके आई तक ग्रुप में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है अपनी बिल्डिंग्स को। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है अपने नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्रुप आई हैजार्डस बिल्डिंग है। ग्रुप आई कौन सी है भाई, हैजार्डस बिल्डिंग है। क्लियरली दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ हैजार्डस को। ठीक है, यदि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो ग्रुप आई तो है ही, ठीक है, थोड़ा सा इसको इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। ग्रुप आई, और आई का मतलब होता है हैजार्डस। ठीक है, हैजार्डस, PUILDING।
हैजार्डस बिल्डिंग। तो ग्रुप ए से लेके आई तक का जो क्लासिफिकेशन रहा वो किसके अकॉर्डिंग रहा, एक तो ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग, या फिर आप इसको ऐसा भी कहना चाहेंगे NBC के अकॉर्डिंग ये क्या है मेरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और इसको आप यदि याद करना चाहें तो इसको छोटा सा आप देखो, जैसे फर्स्ट वर्ड को उठा लो यहाँ से, ठीक है। जैसे कि अपन फर्स्ट वर्ड की बात करें तो इसमें से क्या हो जाएगा R, ठीक है, यहाँ से E को उठा लिया, यहाँ से I को उठा लिया, ये B आ गया, उसके बाद में M I S और H। तो आप चाहो तो इसको, वैसे तो आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी है, ये डायरेक्टली याद करनी है आपको। ग्रुप ए से लेकर, ग्रुप ए में रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, बी के अंदर एजुकेशनल है, सी के अंदर इंस्टीट्यूशनल है, डी के अंदर असेंबली बिल्डिंग है, ई के अंदर बिजनेस बिल्डिंग है, एफ के अंदर मर्सेंटाइल बिल्डिंग है, जी के अंदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, एच के अकॉर्डिंग स्टोरेज एंड हैजार्डस। अब चाहो तो आप इसको याद रखते हो रिया, थोड़ी सी ध्यान रखना, रिया की स्पेलिंग क्या है, रिया REIA, रिया, बी मिस, रिया बी मिस, मिस की स्पेलिंग में MISH है यहाँ पर। तो आप ऐसे छोटी मोटी कोई ट्रिक बना सकते हो जिससे याद रहे आपको, ये सीरियल याद रहे, रिया बी मिस, रिया मिस बनकर होगा, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हो गया भाई अपना, NBC के अकॉर्डिंग। सेकंड जो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ना है वो पढ़ना है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सिस्टम। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग्स उसको 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, यानी किस तरह से आपने इसके कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो पहला जो टाइप होता है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन का वो होता है अपना लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, यानी ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो डायरेक्टली लोड को ले रहा हो, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, ये अपना हो गया पहला टाइप। सेकंड जो अपना होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अपना फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है। और तीसरा जो होता है उन दोनों को क्या होता है भाई, कंबाइंड, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। क्या बोल देते हैं भाई, कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो कंपोजिट का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कुछ बॉल तो क्या होंगी, लोड बियरिंग होंगी, और कुछ अपनी क्या रहेंगी भाई, फ्रेम स्ट्रक्चर रहेंगी। तो अभी अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि बिल्डिंग्स क्या होती है। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग इज डिफाइंड, मतलब बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग इज ए स्ट्रक्चर विच डिफाइंड एज कंसिस्टिंग ऑफ फाउंडेशन, वॉल्स, floor and roofs covered a space that is huge such as residence, hospital, assembly, institute। यानी क्या हुआ, बिल्डिंग ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फाउंडेशन होता है, वॉल होता है, रूफ होता है, फ्लोर होता है, इन सबसे कवर इरेक्ट करके एक कवर स्पेस बनाया जाता है। और उस स्पेस को आप चाहे आप रहने के लिए यूज़ करो, चाहे कोई हॉस्पिटल के लिए यूज़ करो, चाहे एजुकेशन के लिए यूज़ करो, वो बिल्डिंग हो जाता है। उसके अंदर कुछ एक नेसेसिटी सर्विसेज होती हैं, जैसे बाथरूम होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, स्टेयर्स होनी चाहिए, ये कुछ उसकी नेसेसरी थिंग्स थी। इसके अलावा अपन ने बात करी कि कौन सी बिल्डिंग को कंसीडर नहीं किया जाता, जैसे कि जो लोकली अपन बनाते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो आपने समाना लगाया हो, चाहे आपने त्रिपाल लगाई हो, ठीक है, चाहे आपने कोई शेल्टर रूम बनाया हुआ है या फिर कोई स्लम एरिया के लिए बनाया हुआ है, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं होता है। मेनली अपन ऐसा मानते हैं कि ऐसा कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई फाउंडेशन नहीं होता है, कोई वॉल्स नहीं होते हैं, और उसको थोड़े टाइम बाद वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं उसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन किया है। तो बिल्डिंग की क्लासिफिकेशन अपन 2 टाइप से करते हैं, एक तो अपना होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर सिस्टम। ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो अपने कोड ने किया हुआ है, नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया के अंदर है भाई। इस कोड ने इस क्लासिफिकेशन को ए से लेके आई ग्रुप के अंतर्गत डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंतर्गत। जैसे ग्रुप ए के अंदर रेजिडेंशियल हो गया, बी के अंदर एजुकेशनल हो गया, सी के अंदर इंस्टीट्यूशनल, डी के अंदर असेंबली, ई के अंदर बिजनेस बिल्डिंग, एफ के अंदर मर्सेंटाइल, जी के अंदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, एच के अंदर स्टोरेज बिल्डिंग, और ग्रुप आई के अंदर हुआ अपना हैजार्डस बिल्डिंग, रिया बी मिस। ये अपन ने सॉर्ट करने का एक तरीका याद कर लिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं। देखो अपने जो पुराने टाइम में जो घर बनते थे वो डायरेक्टली क्या होते थे, वॉल्स होती थी, वॉल के ऊपर अपन क्या रख देते थे, रूफिंग मटेरियल को रख देते थे, सीधा जो लोड ट्रांसफर होता था वो वॉल के ऊपर हो जाता था, ठीक है। तो उस तरह का जो सिस्टम होता है उसको अपन बोल देते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। अभी जो आज के टाइम में जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है, बीम और कॉलम्स के ऊपर, यानी स्लैब का लोड अपना क्या होता है, बीम के ऊपर ट्रांसफर होता है, बीम का कॉलम के ऊपर ट्रांसफर होता है, यानी एक स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया हुआ है, एक फ्रेम बनाया हुआ है अपने, ठीक है। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर। और कहीं पर कुछ बॉल्स लोड बियरिंग बॉल हैं और कुछ बीम्स कॉलम्स में अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, कंपोजिट स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो ये तो हो गया अपना क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब इस क्लासिफिकेशन को अपन डिटेल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं 1 by 1। हाँ जी, जैसे कि अपन फर्स्ट बात करते हैं, अपन फर्स्ट बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एनबीसी या फिर अकॉर्डिंग टू एनबीसी या फिर आप कह सकते हो ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें पहला जो क्राइटेरिया था इनकी ग्रुप कौन सा था, ग्रुप ए। और ग्रुप ए के अंदर कौन सी बिल्डिंग आती है भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक। तो अपनी ग्रुप ए के अंदर कौन सी आ गई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो आप ये बताइए रेजिडेंशियल बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से मतलब क्या है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें अपन जैसी बिल्डिंग को अपन रेजिडेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई भी बिल्डिंग जहाँ पे अपने के लिए एक तो क्या सोने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड किया हो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज से, जिसके अंदर भले से चाहे कुकिंग की फैसिलिटी ना हो, डाइनिंग की फैसिलिटी ना हो, ठीक है, और या फिर हो भी सकती है विद और विदाउट, दोनों ही के अपन इसको कंसीडर किया जाएगा। एक्सेप्ट ऐसी कोई बिल्डिंग जो कि अपनी ऐसी नहीं है, एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं है या फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग नहीं है। इसके अलावा जो भी बिल्डिंग्स हैं उसको अपन किस में कंसीडर करेंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अपन डेफिनेशन देख रहे हैं। तो बिल्डिंग विच आर प्रोवाइडेड, द बिल्डिंग्स which are provided, the buildings which are provided with sleeping accommodation, with sleeping accommodation for normal, ऐसी बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स विच आर प्रोवाइडेड विद स्लीपिंग एकोमोडेशन फॉर नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पस, फॉर नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पसेस, नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पसेस विद और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग, विद और विदाउट कुकिंग और डाइनिंग, कुकिंग और डाइनिंग, ठीक। बोथ और बोथ द फैसिलिटी, चाहे दोनों की बात कर सकते हैं या फिर दोनों की, और बोथ द फैसिलिटीज, बोथ द फैसिलिटीज एक्सेप्ट एनी बिल्डिंग, except any building in group C, any building classified under group C, any building classified under group C। और ग्रुप सी के अंदर कौन सी थी, या भी मिस, यानी इंस्टीट्यूशनल को छोड़कर, यानी कोई भी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की आपसे पूछे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग होती है जिसको किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, नॉर्मली स्लीपिंग एकोमोडेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर चाहे कुकिंग और डाइनिंग की फैसिलिटी हो, दोनों की हो या फिर दोनों ही ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो वो जो बिल्डिंग रहेगी वो अपनी क्या रहेगी भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहेगी। इसमें से क्या कर देना, सिर्फ जो ग्रुप सी है जो है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है उसको हटा देना है। तो ऐसी जो बिल्डिंग रहेगी अपनी वो क्या रहेगी भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अभी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसको भी और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, सब डिवाइड किया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो द बिल्डिंग ग्रुप ए इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स। ग्रुप ए इज फर्दर divided into 5 subgroups, 5 सबग्रुप्स, यानी जो ग्रुप ए है उसको 5 ग्रुप्स के अंदर और फर्दर डिवाइड कर दिया। जैसे सब पहला सब ग्रुप हो जाएगा सब ग्रुप A1,
ठीक है, कौन सा हो गया, A1 की बात करें तो A1 के अंदर जो बिल्डिंग्स आती हैं वो आती है नॉर्मली लॉजिंग या फिर रूमिंग ऑफ हाउसेस, लॉजिंग और रूमिंग। जैसे अपन कह रहे हैं नॉर्मल लॉज के लिए इसको यूज़ किया हुआ है, या फिर नॉर्मली हाउस बना दिए हैं, रूमिंग हाउसेस बना दिए हैं, तो उसमें जो कैटेगरी होती है वो अपनी क्या होती है भाई, वो A1 ग्रुप के अंदर आती है। वहीं यदि मैं सब ग्रुप A2 की बात करूं तो मेनली जो A2 के ग्रुप के अंदर जो आती हैं वो आती हैं जिसके अंदर छोटी फैमिली रहती है अपनी, ठीक है, 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग, प्राइवेट ड्वेलिंग यानी कि एक और एक से अधिक फैमिली प्राइवेटली कहीं भी रह रही हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या किस कैटेगरी अंदर करेंगे, ग्रुप A2 के अंदर बात करेंगे। फिर आपने सुना होगा जैसे कहीं अपन टूर वगैरह पर जाते हैं डॉर्मेटरीज, क्या होती है भाई, डॉर्मेटरीज यानी यहाँ पे एक पूरा बड़ा हॉल होता है, उसके अंदर बहुत सारे बेड लगा दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं भाई, डॉर्मेटरीज। वो मेनली रेजिडेंशियल एक हॉल होता है, तो उसको अपन ग्रुप 3 में डिवाइड करते हैं A3 के अंदर कौन सी आएगी भाई, डॉर्मेटरीज, कौन सी आएगी, डॉर्मेटरीज। बेसिकली क्या होता है, एक बड़ा रूम होता है, उस रूम के अंदर क्या होते हैं छोटे मतलब साइडों में बेड लगा दिए, जैसे लगातार 40 या 50 बेड आपने लगा दिए आपने, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, डॉर्मेटरीज। ये हॉस्टल्स में भी कई बार किया जाता है, ठीक है, तो डॉर्मेटरीज कौन सा कैटेगरी रहेगा भाई, डॉर्मेटरीज, या फिर इसको अपन कह सकते हैं रेजिडेंशियल हॉल, रेजिडेंशियल हॉल। ये अपना हो गया ग्रुप A3। उसके बाद बात करते हैं अपन A4 यानी फोर्थ जो ग्रुप है उसके अंदर मेनली अपार्टमेंट हाउसेज को कंसीडर किया जाता है, अपार्टमेंट हाउसेज, अपार्टमेंट हाउसेज यानी कि जो भी अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर जो फ्लैट्स होते हैं उसको इस सब कैटेगरी के अंदर लिया जाता है A4 के अंदर। और जो लास्ट जो बचा हुआ है A5, तो A5 के अंदर जितने भी होटल्स आते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देखो ये सारे जो सब ग्रुप हैं ये सारी ही बिल्डिंग कैसी हैं, अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इसको आप ये क्या लिखते हैं ना, ये सब ग्रुप हैं आपस के। यानी मेन ग्रुप तो अपना क्या था, A ग्रुप था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NVC A ग्रुप था। A ग्रुप के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कंसीडर किया गया था। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर अपनी कौन सी बिल्डिंग्स को मानी, ऐसी जो बिल्डिंग जो नॉर्मली स्लीपिंग एकोमोडेशन के काम आती हैं, जिसके अंतर्गत किचन यानी कुकिंग की और डाइनिंग की फैसिलिटी हो या फिर दोनों ही ना हो, ठीक है। सिर्फ ऐसी बिल्डिंग्स को हटा देना है जो कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर आती हैं। वो सारी बिल्डिंग अपनी क्या रहेंगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग रहेंगी। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी जो ग्रुप A था उसको फर्दर डिवाइड कर दिया है 5 टाइप्स में। जैसे पहले की बात करें तो जिसके अंदर लॉजिंग और रूमिंग हाउसेज होते हैं। दूसरा है जैसे 1 और 2 प्राइवेट ड्वेलिंग करके रहते हैं जो लोग, एक फैमिली है 2 फैमिली। तीसरा आएगा अपना डॉर्मेटरी यानी जहाँ बहुत सारा बड़ा हॉल होता है, रेजिडेंशियल होता है, इसके अंदर बहुत सारे बेड लगे रहते हैं, हॉस्टल्स के अंदर या आर्मी कैंप्स के अंदर ऐसे अपन बनाते हैं ज़्यादातर। तो फोर्थ जो अपना आता है A4 वो आता है अपार्टमेंट हाउसेज यानी फ्लैट्स जो अपन नॉर्मली बना के चलते हैं। और लास्ट में जो अपना आ जाता है होटल्स, यानी सब ग्रुप A5 के अंदर कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं, अपनी होटल्स आती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो अपन ने क्या पढ़ा भाई कि बिल्डिंग्स क्या होती हैं, उसके क्लासिफिकेशन का ना अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। क्लासिफिकेशन 2 अकॉर्डिंग किया जाता है, एक तो ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग किया जाता है जिसको अपन NBC क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यानी ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग किसने क्लासीफाई किया हुआ है, NBC ने क्लासीफाई किया, नेशनल बिल्डिंग कोड ने किया हुआ है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो होता है अपने किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चरल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग अपन ने उसको ग्रुप A से लेकर I तक डिवाइड किया हुआ था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग एंड हैजार्डस बिल्डिंग। वहीं यदि अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। फिर अपन ने अगेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे का टाइप्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।